नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, 2014 में लोकसभा चुनाव हुए और उसमें भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए। और जैसा कि आपको मालूम है, 2002 से लगातार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने गुजरात का बहुत अधिक विकास किया और इसी विकास के मॉडल को, गुजरात मॉडल के आधार पर ही जो है लोकसभा का चुनाव, ये चुनाव लड़ा गया और उसमें भाजपा को सफलता मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और ये बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात का भी विकास किया और वो बचपन से ही आरएसएस के अंदर रहे, आरएसएस की उन्होंने ट्रेनिंग ली और भाजपा की जो विचारधारा है उस से वो बहुत अधिक प्रभावित थे और इसी कारण उनकी जो लॉयल्टी थी, स्वामी भक्ति थी आरएसएस के प्रति, तो उसी कारण उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में, प्रत्याशी के रूप में प्रचारित किया गया और बड़ी ही भारी जीत से उन्हें बहुमत मिला और देश के वो प्रधानमंत्री बने। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने देश के विकास के लिए, देश की विदेश नीति के लिए, देश के स्मार्ट सिटी हो या गंगा सफाई का काम हो या सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के अनेक ऐसे वादे किए। प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। लेकिन अगर आज 9 साल के बाद निष्कर्ष निकाला जाए तो इनमें से उन्होंने क्या किया ये सब लोगों को पता है। आज जो सरकार है भाजपा की केंद्र में, तो वो आंकड़े छुपा रही है। हालांकि अब रुपए की जो है वो डॉलर के प्रति रुपया बहुत गिर चुका है, उसकी कीमत बहुत घट गई है, 65 रुपये तक उसकी गिरावट हो चुकी है। लेकिन फिर भी भारत सरकार जो है, मोदी सरकार है, वो अपना डंका बजा रही है और विश्व गुरु होने का दावा भी कर रही है। और इतनी नौटंकी, ड्रामाबाजी, नाटकबाजी की गई, मोदी जी खुद झूठ बोलते हैं और ये अब सबको मालूम है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इतने झूठे और इतने फरेबी, इतने ड्रामेबाज, इतने नाटकबाज हैं कि वो इतना बड़े गर्व से, बड़े इत्मीनान से झूठ बोलते हैं और उनके झूठ जो है समय समय पर जनता के सामने प्रकट हुए हैं, सबको पता चला है। अब मोदी जी की जो छवि है धूमिल हो रही है और क्योंकि जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने भ्रष्टाचार का बनाया था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंस कर रहेगी। क्योंकि अब ईडी, सीबीआई के जो छापे विपक्षी दलों पर ही पड़ते हैं और 95% जो छापे हैं विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं पर पड़ रहे हैं, जबकि भाजपा जो वो बिल्कुल दूध की धुली अपने आप को साबित करती है। और इसी बात से अब लोग जो हैं उनके सामने जो असलियत है, जो वास्तविकता है, सबको पता चल चुकी है और उसी का परिणाम है कि कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार आई है और अब कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये एहसास हो चुका है कि जो उन्होंने गलतियां की हैं उसका ही ये परिणाम है, उसका ये असर है कि अब मोदी जी का जो असर था, मोदी जी का जो प्रभाव था, मोदी जी की जो छवि थी, वो अब वो पहले वाली दशा नहीं रही। लोग अब ऊब चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है मोदी जी पाखंडी हैं। कभी केदारनाथ मंदिर में जाकर वो एक तपस्वी की तरह पखंड करने लगते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैंने चाय बेची,
कभी वो कहते हैं कि मैंने 20 साल आरएसएस में सेवाएं दी, कभी वो कहते हैं कि मैंने पहाड़ों पर जाके तपस्या की, और 10-15 साल तो आपको मालूम है पढ़ाई अगर उन्होंने की है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने स्नातक तक और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो 15-16 साल तो इसी तरह से ही बीत जाते हैं। और उसके बाद अगर वो कहते हैं कि 15 साल मैंने आरएसएस के अंदर सेवाएं दी, तो 30 साल हो गए। तो इस प्रकार आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको 100 साल से भी ज़्यादा उम्र उनकी हो जाएगी। तो इस प्रकार उनके झूठ बिल्कुल सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और देश जो है जिस दौर से फिलहाल गुजर रहा है, लोग कहीं ना कहीं अब जो 2024 में चुनाव होने वाले उसमें भाजपा को सबक सिखाने के लिए एकदम तैयार है। और इसका जो ट्रेलर है वो शुरुआत कर्नाटक के चुनावों से स्पष्ट दिखाई दे रही है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस बार मोदी जी से आम जनता का विश्वास उठ चुका है। महंगाई जो है आसमान को छू रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज तक जो लोग थे इतने परेशान हो चुके हैं, महंगाई, अब सोना 65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुका है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं, गैस सिलेंडर जो है वो 1140 रुपये का हो चुका है, जो 2014 से पहले 450 का था, 440-50 रुपये का। तो अब जनता को बिल्कुल पता चल चुका है कि भाजपा जो है ये पूरे देश में जो सरकारें बनाने का दावा कर रही है, तो उनसे भी पर्दा उठ चुका है, क्योंकि ये हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर विश्वास करती है। अगर आप उत्तर पूर्व के जो है छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ इनके बारे में आपको मालूम होगा कि ये मिलीजुली सरकारें बनाते हैं, इनकी भले सीटें 5-10 हों, और दूसरी जो पार्टी है उनकी सबसे ज़्यादा बड़े दल के रूप में वो सामने आती है, उनके साथ ये मिली जुली सरकारें बना रहे हैं। और इस प्रकार इनकी खालस जो सरकारें, खुद की बहुमत की सरकारें, वो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तरांचल में है या मणिपुर में है। अब आप देख लीजिए, मणिपुर में आग लगी हुई थी, लोग मर रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, आगजनी की घटनाओं में कितने सैकड़ों लोग मारे गए, घर बर्बाद हो गए, लेकिन मोदी जी के चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं थी, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। वो तो कर्नाटक की जो है उनको कर्नाटक के चुनावों में व्यस्त थे और कांग्रेस को कोसने में लगे हुए थे। जहाँ भी जाते हैं देश के अंदर, उनके निशाने पर केवल और केवल कांग्रेस ही होती है। उन्होंने 2014 में यही नारा दिया था कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त और कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। लेकिन अब लोगों को पता चल चुका है कि जो 60 साल तक कांग्रेस ने देश के अंदर शासन किया, सत्ता में रही, तो देश के अंदर जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो रेलवे हो या सड़क मार्ग हों या बड़े बड़े डैम हों, IIT की बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हों, कॉलेज हों, एम्स हों, बड़े बड़े अस्पताल हों, पॉलिटेक्निकल कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, हवाई अड्डे हों, बड़े बड़े बांध हों, बड़े बड़े पुल हों, और ये जो भी है देश के अंदर, ये सारा कांग्रेस के समय का बनाया हुआ है, जिसे अब जिनका ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हवाई अड्डे बेच दिए इन्होंने, और अडानी को ही सब कुछ सौंपा जा रहा है। तो इन चीज़ों का अब पूरे देश की आम जनता को पता चल चुका है, और अब सामने जो ट्रेलर सामने आने शुरू हो गए हैं। कर्नाटक से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी इसी वर्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, और अब इन चुनावों ने, 3 चुनावों ने जो प्रधानमंत्री मोदी की टेंशन है उसको दोगुना कर दिया है, क्योंकि कर्नाटक में बुरी तरह से इनकी जो दुर्गति हुई है, दुर्दशा हुई है, उससे इनको अब सबक सीख लेना चाहिए। अब कल की बात है, किरण रिजिजू जो कानून मंत्री, उनको हटाया गया, लेकिन ये सब दिखावे की बातें, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब वो बोल रहे थे
सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध टिप्पणियां कर रहे थे, और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनको बार बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से फटकार मिल रही थी। तब मोदी जी चुप थे, तब उनकी आंखें बंद थी। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था? क्या वो कहीं ये न्यूज़ नहीं देख रहे थे? ये तो बातें सब टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर बिल्कुल वायरल हो रही थी। अमित शाह गृह मंत्री को भी सब पता था, मोदी जी को भी पता था। उन्होंने क्यों नहीं किरण रिजिजू को इन बातों से पीछे हटने के लिए कहा? कोई भी मंत्रालय, कोई भी मंत्री है, बिना मोदी जी और बिना अमित शाह की आज्ञा के, अनुमति के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। एक शब्द भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे पार्टी को कोई राजनीतिक नुकसान हो, क्योंकि अभी राज्यों में चुनाव, विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो बीजेपी की साख दांव पर लगी है, और अब मोदी जी को भी अब टेंशन हो चुकी है, और किसी भी तरह ये डैमेज कंट्रोल करने का अब कोशिश करेंगे। लेकिन अब हाथ से सब कुछ निकल चुका है, जनता समझ चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर और गाजी बॉर्डर पर हजारों लाखों लोग, किसान लोग बैठे थे। उनको 1 साल तक वहाँ इन्होंने इंतजार करवाया, और उसके बाद उन्होंने ये जो है घोषणा की कि हम उनकी जो मांगे मानेंगे, और जो 3 कृषि बिल है उनको हम वापस लेने की मोदी जी ने घोषणा कर दी। लेकिन इसी बीच 750 किसान शहीद हो गए। उन पर मोदी जी ने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं बोला, एक शब्द नहीं उनके मुंह से निकला। तो इसलिए कह सकते हैं, जब देश का जो करता धरता है, जिसको जनता ने चुना, बड़ी बहुमत की सरकार बनी मोदी जी, जो देश के जो प्रधानमंत्री हो, उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। विदेशों के साथ किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, देश के जो समस्या हैं उनका समाधान कैसे करना है, हर चीज़ पर उनको देश के बारे में सोचना होता है। लेकिन मोदी जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। या तो वो जो है मीडिया से डरते हैं, उनका उनके सवालों का जवाब देने में असमर्थ हैं, इसलिए वो उनके सामने नहीं आए। और ये बात केवल मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने इस प्रकार का एक नया चलन शुरू किया। लेकिन उससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे, वो बाकायदा पत्रकारों का, मीडिया का एक शिष्टमंडल साथ में लेके जाते थे विदेशों में, और जो भी बात होती थी, जो भी विदेशों से डील होती थी, वो मीडिया के सामने होती थी, और वो ओपन की जाती थी, सार्वजनिक की जाती थी। लेकिन मोदी जी तो अपने आप को एक विशेष प्रकार का आदमी स्थापित करने और प्रचारित करने में ही लगे रहे। इन्होंने अपने ऊपर ही हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपनी छवि बनाने के लिए। इन्होंने पेट्रोल पंपों पर, जहां पर इतना पेट्रोल महंगा जो आसमान को कीमतें छू रही है, वहां अपना इन्होंने फोटो लगा रखा है। ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बात ये भी करना चाहूंगा कि जब खेत को बाढ़ ही खाने लगे तो वहां बचेगा क्या? अब इन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में भाजपा फंसी हुई है, अनेक राज्यों की इन्होंने सरकारें गिराई और गिराने की कोशिश की। राजस्थान में भी इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की इन्होंने सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने कमलनाथ की सरकार गिराई, और वहां पर शिवराज चौहान को दोबारा से वहां बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की। और इसी प्रकार इन्होंने मेघालय में भी इसी प्रकार इन्होंने किया। वहाँ इनकी 2 ही सीटें थी और वहाँ भी इन्होंने अपनी सरकार बना ली। गोवा में भी इन्होंने इसी प्रकार किया। तो बिहार के अंदर भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत ही एक अच्छे राजनीति के खिलाड़ी हैं, लेकिन वो इनके दाव में फंसे नहीं। और वहाँ की सरकार, वो सरकार के भाजपा की सरकार से अलग होकर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सरकार बचाई। तो ये जो है, जिस सरकार को, जिस पार्टी को आम जनता बहुमत से सत्ता देती है, सौंपती है, और उम्मीदें तरह तरह की उनकी उम्मीदें होती जनता की, उन पर
भाजपा ने पानी फेरने का काम किया है। जो मैंडेट सरकार मिला जिस पार्टी को, उसको इन्होंने कुचल दिया। संवैधानिक संस्थाओं को आज तक इन्होंने कुचलने का काम किया। यहां तक कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक निर्णय दिए, किसी को इन्होंने लागू नहीं किया। तो इन्होंने इतनी तानाशाही की जिसकी इन्होंने सब हदें ही पार कर दी। अब हिंदू मुस्लिम के अंदर नफरत पैदा करने का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया था 2014 में, या यूं कहें कि 2002 के जो गुजरात के अंदर दंगे हुए, वहां से ये शुरू हुआ और आज तक इन्होंने यही काम किया। हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, क्योंकि हिंदू 80% है और बाकी के लोग जो हैं वो 20% है। इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम वाला ऐसा कार्ड खेला जो आज तक इनको काम आता रहा। लेकिन अब तो हिंदू भी इनसे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जो दलित वर्ग है वो भी तो हिंदू माना जाता है और उन्होंने इनके बहकावे में आकर इनको भारी बहुमत से हर राज्य में जिताया। लेकिन जब दलितों की बहू बेटियों के साथ भाजपाई लोग बलात्कार करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तब उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। जब किसी वो नजदीक के थाने में जाते हैं, उनकी FIR यानी उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। तो इतनी इस प्रकार की भाजपाई नेताओं के अंदर गुंडागर्दी है, इतनी तानाशाही है कि उसकी हम क्या आपको एग्जाम्पल दे। आप सब सोशल मीडिया पे आप देखते हैं जो टीवी चैनल, नेशनल टीवी चैनल है, उसे तो जैसा कि आपको मालूम है गोदी मीडिया का नाम दिया गया। वो तो पूरा सुबह से शाम यानी 24 घंटे ही गोदी मीडिया जो है वो प्रधानमंत्री की छवि गढ़ने नहीं लगा रहता है, उसकी झूठी प्रशंसा ही करता रहता है। और सबसे अधिक जो देश का नुकसान हुआ है वो गोदी मीडिया के द्वारा ही किया गया, कि उन्होंने गलत प्रचारित किया गया। भाजपा के जो दावे हैं उनकी जो छवि बनाने में इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। तो इसलिए जनता जो है वो मीडिया पर विश्वास करती है। अखबारों की जो खबरें होती है, न्यूज़ होती है, उस पर जनता जो है वो विश्वास करती है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ मैं मानता हूँ कि मीडिया जो है, बिकाऊ मीडिया या जो बिकाऊ न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं, उन्होंने ही देश का नुकसान किया। अगर वो सच दिखाते तो मोदी जी दूसरी बार नहीं बनते। आज तक जो 40 लोग, जो 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, पुलवामा में, उसके बाद आज तक उनका कोई पता नहीं चला कि वो किसका हाथ था, वो कौन थे। एक इनका जो है वहाँ जम्मू कश्मीर का एक पुलिस अधीक्षक था और उसको रंगे हाथों आतंकवादियों के साथ पकड़ा भी गया था। और उस सिंह का आज तक कोई पता नहीं, उसको कहाँ सजा मिली, कौन सी जेल में है, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, कुछ नहीं आज तक पता चला। तो उसी से ही ये संदेह होता है कि उसी की मार्फत ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सीमा पार से ये RDX मंगाया गया और ये विस्फोट करवाया गया। और ये सहानुभूति के आधार पर, इन शहादतों के आधार पर 2019 का चुनाव मोदी जी ने जीता। तो इस प्रकार लाशों पर राजनीति करने वाला जो राजनीतिक दल है वो भाजपा है। और इन्होंने बिल्कुल जो इन्होंने देश के अंदर जिस प्रकार की राजनीति इन्होंने की है वो कतई आम लोगों को पसंद नहीं है। अब लोगों को पूरी तरह से इनके बारे में पता चल चुका है। और जिस प्रकार ये झूठ बोलते हैं, सहानुभूति के आधार पर इनको गुजरात से इनको बहुमत मिला। पिछले समय जो इनको पिछले वर्ष जीत मिली है गुजरात के अंदर, वो भी इन्होंने सहानुभूति के आधार पर जीत हासिल की है। और ये सहानुभूति हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्ड खेलते हैं जिसकी इनकी बातों के अंदर जनता बातों में आ जाती है और इनको वोट कर देती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आम जनता को पता चल चुका है और इस बार 2024 के चुनावों में, लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं होने वाला है। साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ मोदी जी किस प्रकार रंग बदलते हैं। ये जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की वेशभूषा पहन कर क्या वो इस प्रकार करने से क्या हो जाएगा? क्या वहाँ के जो सत श्री अकाल या नमस्कार या राम राम जैसे हमारे जो संबोधन के शब्द हैं, तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा, उसके अंदर जिस प्रकार की वो भाषा के अंदर ये संबोधन के जो वर्ड हैं, वहाँ वो 1 मिनट के लिए मंच पर खड़े होकर बोल देते हैं और वहाँ का
जो वेशभूषा है, पोशाक है, वो पहनकर क्या वहाँ की संस्कृति इनके अंदर घुस जाएगी? कुछ नहीं। ये आम लोगों को लगे कि हाँ, मोदी जी हमारे साथ कितने घुल मिल गए हैं, हमारे साथ कितना ये हमें पसंद करते हैं, हमारी संस्कृति के अनुसार इन्होंने पोशाक पहनी है और संबोधन किए हैं, और किस प्रकार ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये आइए हम इनकी जो तरह तरह की वेशभूषा, जिन पर हजारों करोड़ रुपया इन्होंने खर्च कर दिया 9 साल के अंदर, और दो इन्होंने हवाई जहाज, 8,000 करोड़ के अंदर 2 इन्होंने हवाई जहाज अपनी यात्राएं जो विदेशों में जाते हैं उनके लिए खरीदे। तो इस प्रकार एक गरीब घर से चाय बेचने वाला व्यक्ति, जिसने बिल्कुल देश के बारे में नहीं सोचा कि देश के एक बहुत संख्यक लोग गरीब हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में टाइम पास करते हैं, अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करते हैं, 2 जून की उन्हें रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, और उस देश का पैसा, आम लोगों के टैक्स का पैसा, जिसमें ये नहीं है कि बड़े लोग जो हैं, उद्योगपति हैं, जो वो ही टैक्स देते हैं। देश का गरीब से गरीब लोग जो होता है व्यक्ति, वो भी टैक्स देता है, वो भी टैक्स पे ही है। और गरीबों का, आम बड़े छोटे लोगों का जो टैक्स का पैसा है, उसकी इन्होंने कैसी बर्बादी की है मोदी जी ने। और चाय बेचने वाला जो है, वो कह रहा था झुंझुनू के अंदर अपनी एक 2014 की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो गरीब हैं जी, हम तो झोला उठा के चल देंगे। तो इस प्रकार की बातें करने वालों ने अपनी जिंदगी को किस प्रकार लग्जूरियस बनाया, किस प्रकार ऐशो आराम की, विदेशों में इन्होंने पाखंड की। जिस भी देश के अंदर इन्होंने यात्रा की, विदेशों में भारतीय लोग रहते हैं, अपने वहाँ भले वो मजदूरी करते हैं, वहाँ उन्होंने नागरिकता ले ली है, या वहाँ कोई काम धंधे के लिए गया है, या वो अपनी कोई दिहाड़ी मजदूरी के लिए गया है, तो इनका एक ऐसी टीम इन्होंने तैयार कर रखी थी जो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वहाँ पहुँच जाती थी, और जो भारतीय नागरिक हैं, प्रवासी भारतीय, उनको वहाँ इकट्ठा करके और वहाँ मोदी जी पेश हो जाते थे। और ये एकदम झूठी छवि गढ़ने की हर देश में प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने ये कोशिश की, और उसमें कामयाबी मिली, सफलता भी मिली। और जो प्रवासी भारतीय, उन्होंने मोदी जी के लिए वाह वाह क्या बात है, इस प्रकार की बातें की। लेकिन जो सच है वो सच रहता है, और झूठ एक ना एक दिन झूठ का पर्दाफाश हो ही जाता है। और अब ये सब कुछ सामने आ चुका है। और साथियों, आइए मैं मोदी जी की आपको ये एक सुनवाता हूं क्लिप, उन्होंने क्या नाली का कीड़ा कहा। तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। तो यदि आपने अभी तक हमारे कांग्रेस के नेता सब्सक्राइब नहीं किया तो जिसके सामने सब्सक्राइब कर लें। नतमस्तक है, धन्यवाद। राम राम। उन्होंने भी मुझे